Good morning, students. As in economics class, we have completed in statistics all the diagrammatic presentations, that is include the frequency, pie diagram, bar diagram, and a time series. And today I am going to start and move to the new book, that is a forms micro book, and we're going to start our next chapter, that is chapter 12, forms of market. This is the base chapter that understand what kind of the market situations and what kind of the markets prevailing in the country, and all our chapters are based on this chapter. So I'm going to start this chapter 12, chapter forms of market. So here are market. First of all, you have to understand the meaning of market. Market is not a particular place, as we can say it's not a particular place or not only shopping complex there where we can purchase and sale of the goods. Market is a situation, it is a system which just make all the arrangements to make a contact between buyers and sellers to proceeding there all the transactions of sales and परचेज. इट मीन्स कि हमें ये नहीं कहते कि कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि मार्केट अब परचेजिंग एंड सेलिंग ऑनलाइन भी करते हैं और फिजिकल परचेजिंग और सेलिंग भी होती है. अब इसमें ये नहीं है कि ऑनलाइन में कोई मार्केट नहीं है. मार्केट मीन्स दैट इज़ अ सिस्टम, दैट इज़ अ अरेंजमेंट दैट मेक्स ऑल द बायर्स एंड सेलर्स टू जस्ट make a contact and just do sales and purchase of the goods. So it is not related with the physical area, it is related with the system. So market means कोई particular area नहीं है, एक system है जो कि buyer और seller को आपस में एक दूसरे के साथ contact बनाने में helpful होता है. So system, अब कौन कौन से system follow हो रहे हैं हमारी economy में. First of all, first is perfect competition. Perfect competition. Second one is monopoly. Third one is monopolistic. Fourth one is oligopoly. Clear? ये 4 मार्केट्स हैं जिनको कि हम डिफरेंट बेसिस पे इनको क्या है डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है. मेनली इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स चारों में अलग अलग होते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन वी कैन से लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मीन्स परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है, ऐसी सिचुएशंस है, ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ह्यूज नंबर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स. सेलर्स मीन्स हु सप्लाई द गुड्स. Sellers include, जैसे हम कहते हैं कि firms हैं, firms are also the sellers, producers are also the sellers, and all the shopkeepers who selling the goods they are also sellers. अब supply कौन कर रहा है मार्केट में? Producers. It means जितने भी producer, जितने भी हम कहते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सारी firms, all firms make a industry. Clear? All firms make a industries means all firms means all the sellers. Sellers includes चाहे आप शॉपकीपर्स बोल लो, चाहे आप प्रोड्यूसर्स, चाहे आप फर्म्स. अब इस तरह के मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स, और किसी भी सेलर की सप्लाई उसका दे ऑक्यूपाई ए स्मॉल शेयर, और किसी सेलर की सप्लाई का मार्केट सप्लाई पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं, सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है, सेम प्रोडक्ट सेल कर रही है. इट मीन्स कि दे ऑक्यूपाई ए स्मॉल शेयर इन द मार्केट एंड देयर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. और बायर्स भी क्या है? ह्यूज बायर्स हैं. किसी बायर्स की डिमांड पे मार्केट का डिमांड पे इतना इफेक्ट नहीं होता. It means all the buyers and sellers occupies a small share in the market. Clear बच्चे? And second one is homogeneous. अब इन्हीं के बेस पे आपके सारे जो मार्केट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होएंगी
homogeneous product. Homogeneous product means similar, same, identical. जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सारे सेलर, सारी फर्म, सारे प्रोड्यूसर्स बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है उनकी शेप में, उनके प्राइस में, उनके आइडेंटिटी में. ऑल आर सेलिंग अ सिमिलर प्रोडक्ट. जैसे कि मैं एग्जांपल कहती हूँ यहाँ पे पोटैटो की कोई वेजिटेबल्स ले लो या फोटोस्टेट मशीन की एग्जांपल ले लो कि हर जगह फोटोस्टेट मशीन की सेम क्वालिटी है, सेम पेपर है, सेम इंक यूज़ करते हैं. सिमिलरली कि दे आर सेलिंग अ सेम प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइस. प्राइस भी क्या होता है, सेम होता है. कोई भी फर्म एक्स्ट्रा चार्ज या लो प्राइस या हाई प्राइस पे उस गुड्स को सेल नहीं करती. और यहाँ पे सारी जो फर्म्स वो क्या हैं, प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर. और जितने इंडस्ट्री प्राइस मेकर कौन है, इंडस्ट्री. जो इंडस्ट्री ने प्राइस फ्रेम आउट कर दिया वही मार्केट में हर एक के लिए क्या होएगा, सिमिलर प्राइस. ना तो उससे कोई ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, ना कोई उससे ज़्यादा कम कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बता कि फोटोस्टेट मशीन का चार्ज पूरे हमारे सिटी में एग्जांपल ले लो कि 2 रुपीज़ है, तो कोई भी उससे ज़्यादा और कोई भी उससे कम नहीं चार्ज करेगा. इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसमें क्या है, क्यों सेम होते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी क्या होती है, सेम होती है. सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर होते हैं, सेम मटेरियल यूज़ होता है, सेम ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यू कैन से सेम रॉ मटेरियल है. हर चीज़ सेम मिले होने के कारण क्या है, इनका प्राइस भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है. क्लियर. सो दिस मार्केट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, large number of sellers, homogeneous product, that means similar product or are selling the same product at same price. And then factors of productions are also same. It means free mobility of factors of production. Free mobility means सबके लिए easily available है वो factors of productions जो कि फर्म इंडस्ट्रीज़ और फर्म्स को रिक्वायर्ड होती है. और सेम उनकी कॉस्ट होती है, इसीलिए प्राइस भी क्या होएगा, यूनिफॉर्म होएगा फॉर एवरी फर्म, फॉर एवरी बायर, बाय एवरी सेलर. देन इज परफेक्ट नॉलेज. इस तरह की मार्केट में बायर एंड सेलर दोनों को क्या होती है, पूरी नॉलेज होती है रिगार्डिंग अ प्रिवेलिंग प्राइस और डिमांड. क्लियर. डिमांड की, सेल की, मार्केट में क्या प्राइस है, बायर को भी और सेलर को, दोनों को क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है. किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. दैट मीन्स ऑल द बायर्स एंड सेलर हैज़ अ परफेक्ट नॉलेज. कि किसी भी ये नहीं कि किसी कोई बायर चीट हो जाए सेलर से, या सेलर किसी को हायर प्राइसेस चार्ज कर ले, या बायर किसी को इंसिस्ट करे कि मुझे लो प्राइस पे दो. इट मीन्स कि प्राइसेस इज सेम. ऑल द बायर्स एंड सेलर्स हैव अ परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द मार्केट, रिगार्डिंग द प्राइस, रिगार्डिंग द डिमांड, रिगार्डिंग द सप्लाई. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ये आपके फीचर्स प्रिपेयर करने ही करने हैं. एंट्री एंड एग्जिट, इसका क्या मीनिंग है. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मीन्स एनी फर्म ज्वाइन द मार्केट एंड एनी फर्म लीव द मार्केट. इट मीन्स किसी को किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने ये प्रोडक्ट सेल नहीं करना, इस पर हमारी मोनोपोली है, हमारा खुद का इसमें कंट्रोल है. कोई भी फर्म ऐसे नहीं कर सकती. जब मर्जी कोई भी फर्म उस इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर ले, जब मर्जी कोई भी फर्म मार्केट को छोड़ दे, कोई भी किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. नो रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ द फर्म एंड रिगार्डिंग द लीविंग ऑफ द फर्म. कोई मर्जी आके उसी प्रोडक्ट को सेल कर दे या सेल करना छोड़ दे, कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है. आगे हम करेंगे मोनोपोली में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी ह्यूज
इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, ओलिगोपॉली में भी अलग अलग डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। देन देयर इज़ अ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग मीन्स, अब हमने कहा कि फर्म क्या है, प्राइस टेकर, ठीक है। इंडस्ट्री ने जो प्राइस फिक्स कर दिया वो क्या है, प्राइस मेकर। इसमें क्या है, इंडस्ट्री के इंडिपेंडेंट डिसीजन, उसको किसी भी और के साथ कंपेयर करने की या किसी और के साथ कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि हम आगे करेंगे ओलिगोपॉली मार्केट में कि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमें दूसरों फर्म्स को भी क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। अब हमें पता है कि हर फर्म क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है, सेम प्राइस पे सेल करना है, तो उनका सबका क्या अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन, इंडस्ट्री क्या करती है, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती है। बट डिसीजन कौन लेगा, इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑल फर्म्स मेक अ इंडस्ट्रीज। सो इंडिपेंडेंट डिसीजन मीन्स इसमें किसी भी फर्म का आपस में कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ होता एज़ कम्पेयर टू ओलिगोपॉली। वो हम आगे करेंगे ओलिगोपॉली मार्केट में कि उसमें डिपेंडेंस ऑफ डिसीजन होती है। इसमें क्या है, हर फर्म इंडिपेंडेंट है बट उसको क्या है, प्राइस वो क्या है, टेकर है, नॉट द प्राइस मेकर। वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग किसी तरह में कोई, किसी फर्म में किसी में आपस में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता। दे आर फ्री टू प्रोड्यूस द गुड्स, दे आर फ्री टू एंटर और एग्जिट द मार्केट। क्लियर? Then perfect mobility, I already explained you people that there is all the factors of productions are easily available, so there is no differentiate between the cost of the production, and if the cost of production is same, there is a same price for the every firm, and every firm has to sell the product at a same price, and every shopkeeper has to sell the product at a same price. कोई भी हमें पता कि जैसे कि फोटो स्टेट मशीन में एग्जाम्पल दी थी या पोटैटो की एग्जाम्पल दी थी कि हर जगह हमारे, अब जैसे कि अनियन है, मैं बताया कि अब इंक्रीज़ प्राइसेस होते हैं, हर सेलर उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि हर एक के लिए क्या है, जो सप्लाई हो रही है वो सबके लिए सिमिलर है, ठीक है। अब डिमांड डिमांड भी उतनी है बट क्या है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए। ये तो यानी कोई सेलर हमें कम प्राइस पे दे रहा है, इट मीन्स ऑल आर सेलिंग एट अ सेम प्राइस एट अ हायर प्राइस। और जब रिड्यूस होएंगे तो सबके लिए क्या होएंगे, सेम होएंगे। सो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ओके, परफेक्ट मोबिलिटी, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट। नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट मीन्स किसी भी फर्म, कोई भी बायर और कोई भी सेलर, ना तो बायर एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट के लिए पे करेगा और ना सेलर को लायबल है कि उसको वो प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करे। क्लियर? क्योंकि सेम प्राइस है, सेम प्रोडक्ट है। अगर आप उसको कॉस्ट पे हाई चार्ज करोगे तो वो किसी और से परचेज कर लेगा जो उसको अच्छा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं चार्ज करके, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन मीन्स कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। अगर आप नहीं सेल करोगे उस प्राइस पे तो कोई और कर देगा, अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज कॉस्ट करोगे तो कोई और उसको प्रेफरेंस दे देगा। इट मीन्स कि नो बायर एंड सेलर्स आर जस्ट टाइटल टू चार्ज एनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और पे एनी ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट। और इसीलिए क्या है, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी नहीं होती। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, अब किसी प्रोडक्ट को करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा पे करते हैं, वो क्या होती है, हमारी सेलिंग कॉस्ट। और इसमें सेलिंग कॉस्ट किसी भी फर्म को, किसी भी सेलर को एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट है, एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम प्राइस है, सेम प्रोडक्ट है और कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं है। तो बिना सेलिंग कॉस्ट के भी वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट पे प्राइजेस क्यों वेस्ट करें जबकि प्राइजेस और कॉस्ट भी क्या है, सिमिलर है। तो नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो सेलिंग कॉस्ट इन दिस मार्केट। क्लियर बच्चे? और इसकी जो डिमांड कर्व है वो क्या बनेगी, पैरेलल इन्फिनिटी। इट मीन्स प्राइजेस रिमेन सेम, डिमांड में, प्रोडक्ट सप्लाई में भी लाइक दिस, एंड डिमांड भी इस प्राइस पे कम ज़्यादा हो सकती है, इन्फिनिट है। और अगर ज़रा से प्राइजेस इंक्रीज़ हुए तो डिमांड ज़ीरो हो सकती है, और प्राइजेस अगर ज़रा से डिक्रीज़ हुए तो सप्लाई क्या हो सकती है, कम हो सकती है। सो इट मीन्स दैट इज़ अ इन्फिनिट डिमांड कर्व एंड ऑल्सो these are the features। और आपकी बुक में बच्चे गिवन है 3 vital conclusions, that means
इसमें से 3 जो मेन फीचर्स वो क्या हैं? दैट फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस मेकर. प्राइस मेकर इज़ अ इंडस्ट्री एंड ऑल द फर्म्स, ऑल द प्रोड्यूसर्स, ऑल द सेलर्स आर अ प्राइस टेकर. जो उनको प्राइस गिवन है, प्राइस उनको बोला है, वही उन्होंने सेल करना है. अपनी मर्जी से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट इज डिमांड कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड देन देयर इज़ ए लॉन्ग रन प्रॉफिट्स. परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये चीज़ को माइंड में रखना बच्चे. नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स मीन्स व्हेन वी कैन से देयर इज़ ए फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट. अगर कोई फर्म फॉर एग्जांपल कि देयर आर ह्यूज नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो कोई भी लगता है कि अब फर्म को लगता है कि इस प्रोडक्ट में बड़ी ज़्यादा सेल हो रही है, जब प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो और फर्म ज्वाइन कर लेंगी. ठीक है. जब और फर्म ज्वाइन करेंगी तो हम नेचुरली प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा और फिर उनको क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा. मोर प्रॉफिट एंड मोर फर्म्स एंटर हो जाएंगी. क्लियर. फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, फिर प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, तो अगेन देयर जस्ट टर्न इनटू अ नॉर्मल प्रॉफिट. क्लियर. और अगर मे बी नॉर्मल वहाँ पे नॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं तो कुछ फर्म छोड़ के चली जाएंगी, तो फिर उनको क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट. इट मीन्स इन लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स ऑल द फर्म्स ओनली अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट. ना तो उनको नॉर्मल लॉसेस होते हैं या ना उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं. ऑल फर्म्स अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चे कि वाई इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स ऑल द फर्म्स अर्न ओनली अ नॉर्मल प्रॉफिट. क्योंकि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट के कारण अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो और फर्म्स एंटर हो जाएंगी, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो कुछ फर्म छोड़ के चले जाएंगी, तो देन अगेन जस्ट ऑन द स्टेशन ऑफ अ नॉर्मल प्रॉफिट. तो बच्चे ये आपके फीचर्स प्रिपेयर करना है आपको. ठीक है. आपका 1 टॉपिक प्रिपेयर हो गया. टुमारो वी विल स्टार्ट विद द मोनोपोली. ओके.